हाय एवरीवन, वेलकम टू पाई मैथ। आज हम लेके आए हैं नए चैप्टर बहुपद मतलब कि पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल लेके आए हैं बहुपद। आज हम बात करेंगे बहुपद क्या है, बहुपद के प्रकार, बहुपद को कितने आधार पे बांटा गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे आज हम। व्हाट इज पॉलिनोमियल, ये दो टॉपिक पढ़ेंगे। दो टॉपिक पढ़ने से पहले हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। अचर मान और चर मान क्या होता है। पहले बात करते हैं हम चर मान की। चर मान क्या होता है हमारे पास। चर मान हमारे पास होता है एक्स वाई जेड ए बी सी। और अचर मान हमारे पास क्या होता है। अचर मान हमारे पास, अचर मान का मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, मतलब कोई भी कांस्टेंट कोई मान होता है, जैसे 2 3 नंबर हो गया 4, ये हमारे पास क्या है, अचर मान है। चर मान और अचर मान आप ये दोनों होते हैं। और हम बात करेंगे बहुपद क्या है। तो बहुपद किसी भी चर मान की जो घात होती है, किसी भी चर मान की घात जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है, मतलब कि होल नंबर होता है, तो उसे हम कहते हैं बहुपद। तो बहुपद क्या है, चर मान की जो घात होती है वो पूर्ण संख्या होती है। चर मान मान लीजिए एक्स हमारे पास, एक्स की पावर 2 है। पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या का मतलब पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 माइनस 4, ये पूर्ण संख्याएं हैं। अब देखेंगे ये आपका चर मान है, चर मान की जो पावर है वो क्या है, 2 है, मतलब कि वो कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो उसे क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। एक्स स्क्वायर क्या हो गया, बहुपद हो गया। अब जैसे आपको यहाँ पे मैं दे दूं एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 मतलब जो एक्स की जो पावर है वो 0 है, और 0 कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये क्या होगा, एक्स पावर 0 क्या होगा, हमारा एक पॉलिनोमियल या बहुपद होगा। तो ये है आपका चर मान, अचर मान और बहुपद क्या है वो बता दिया मैंने। अब हम बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन हैं उसको हम देखेंगे। कुछ क्वेश्चन दीजिएगा आपको, आपसे पूछेगा ये बहुपद है कि नहीं है, तो उसको आपको बताना है कि बहुपद है या नहीं है, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, आपको बताना है। कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्वेश्चन 1 है, और क्वेश्चन 2 आपके पास है एक्स 1 अपॉन एक्स एंड 3 क्या है हमारे पास, कोई भी √3x। अब ये तीनों क्वेश्चन हमारे पास है, हमें ये बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, आप देखेंगे x की पावर जो है यहाँ पे 2 है, मतलब कि पूर्ण संख्या है, और यहाँ भी x की पावर 1 है, तो मतलब ये भी क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद होगा। क्या है, ये बहुपद होगा। पहला क्या है, बहुपद होगा। बहुपद कब होगा, बहुपद क्या है, बहुपद उसे कहते हैं जिसमें चर मान की जो घात होती है पूर्ण संख्या होती है, मतलब कि होल नंबर होता है, तो उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो मैं यहाँ बहुपद चेक कर रहा हूँ, आप देखेंगे चर मान आपका एक्स दो जगह दिया हुआ है, एक्स की पावर 2 यहाँ पे दिया हुआ है, और एक्स की पावर 1 दी हुई है, तो ये क्या है, आपका बहुपद है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब मैं कहूंगा कि 1/x बहुपद है कि नहीं है, 1/x को मैं जब ऊपर ट्रांसफर करूंगा तो x इनवर्स 1 हो जाएगा, और x की जो पावर है इनवर्स 1 आ रही है, तो क्या इनवर्स 1 होल नंबर में आता है, नहीं आता है, तो ये क्या होगा, बहुपद, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। 1/x क्या होगा, पॉलिनोमियल या बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, √3x। अब मैं √3x को मल्टीप्लाई 1 कर दूं, और 1 को मैं ये लिख सकता हूं √3x, √3x इक्वल टू, सॉरी मल्टीपल 1 को मैं x पावर 0 लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो मैं अब देखिए आप यहाँ पे जो आपका चर पद है, चर मान है, चर मान का जो घात है वो क्या है, 0 हो गया। इसका मतलब √3x क्या होगा, आपका एक बहुपद है।
अंडर 3x क्या आपका एक बहुपद है। ये कुछ एग्जाम्पल थे हमारे पास कि ये बहुपद है कि नहीं है। बहुपद क्या होता है मैंने आपको बता दिया। चर मान अचर मान बहुपद क्या है और बहुपद कैसे चेक करते हैं मैंने आपको ये सामने डिस्क्राइब कर दिया ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, बहुपद के भेद। बहुपद को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, बहुपद के भेद हम पढ़ेंगे। बहुपद को दो आधार पे बांटा जा सकता है, एक पद के आधार पे एक घात के आधार पे। मतलब कि एक टर्म के आधार पे बेस्ड ऑन टर्म एंड एक बेस्ड ऑन पावर। तो बहुपद के भेद पढ़ेंगे हम, बहुपद के भेद, बहुपद के भेद। बहुपद के भेद दो प्रकार से हम बांट सकते हैं। बहुपद के भेद को हम क्या कर सकते हैं, दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहला है आपका पद के आधार पे, पद के आधार पे, और दूसरा आपका है घात के आधार पे। टर्म के आधार पे एंड पावर के आधार पे क्या कर सकते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं पॉलिनोमियल का घात के आधार पर। पद के आधार पर का मतलब क्या है, 3x स्क्वायर। ये इसमें पदों की संख्या कितनी है, इसमें 3x स्क्वायर में पदों की संख्या सिर्फ हमारे पास क्या है, एक है। तो ये कौन सा पद हो गया हमारे पास, एक पद ही है, एक पद ही बहुपद हमारे पास हो गया, एक पद बहुपद। क्योंकि यहाँ एक पद है तो हम इसको कहेंगे एक पद ही बहुपद। अगर यही हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 2x होता तो हमारे पास यहाँ कितने टर्म है, कितने पद है हमारे पास, एक और दो। तो ये कौन सा पद हो गया, द्विपद, द्विपद बहुपद, द्विपद बहुपद। और तीसरा हमारे पास मान लीजिए कोई भी हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये कौन सा पद हो गया हमारे पास, तीन पद है इसमें, इसलिए हो गया आपका त्रिपद, त्रिपद बहुपद। अब चौथा ले लेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आपको देखेंगे चार पद है, ये चतुर्थ पद हो गया, चतुर्थ पद बहुपद हो गया ये। तो ये पद के आधार पे कुछ हमारे पॉलिनोमियल हैं, एक पदी बहुपद, द्विपद बहुपद, त्रिपद बहुपद एंड चतुर्थ बहुपद। पद के आधार पे बात हो गई। अब हम बात करेंगे घात के आधार पे। तो घात के आधार पे हम बात करेंगे, नोट इसको नोट कर लीजिए आप। बात करेंगे घात के आधार पे बहुपद। घात के आधार पे बहुपद की बात करेंगे तो क्या होगा, घात के आधार पर बहुपद। घात के आधार पर बहुपद, हम घात के आधार पर बहुपद की बात करेंगे तो पहला बहुपद आपका आता है रैखिक बहुपद, जिसे हम कहते हैं 2x प्लस 3। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें अधिकतम घात, किसी चर की अधिकतम घात 1 हो,
उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसमें देखेंगे कि चर मान की जो घात है वो 1 है, तो ये कौन सा बहुपद हो गया, रैखिक रैखिक बहुपद। लीनियर पॉलिनोमियल। और दूसरा क्या होता है हमारे पास, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी भी वेरिएबल, किसी भी चर वैल्यू की, चर मान का जो घात होता है, अधिकतम घात जो होती है, मैक्सिमम पावर जो होती है वो 2 होनी चाहिए, तो वो क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है, मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो इसमें एग्जांपल लेंगे हम 2x² प्लस 3x प्लस 2। तो देखेंगे आप किसी भी चर मान का जो अधिकतम घात होती है वो 2 होती है, तो इसे कहते हैं हम द्विघात बहुपद। अब हम बात करेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद हम उसे कहते हैं जिसमें बहुपद का जो अधिकतम घात होता है वो 3 होता है। किसी भी बहुपद का अधिकतम घात क्या होता है, 3 होता है, मतलब कि मैक्सिमम जो पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल की वो 3 होती है, उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब कि त्रिघात बहुपद। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं इसको, एग्जाम्पल में 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो चर मान का जो सबसे अधिकतम घात है वो 3 है, तो वो उसे क्या कहेंगे, त्रिघात पॉलिनोमियल, मतलब त्रिघात बहुपद कहेंगे। और जो चौथा आपका है वो है चतुर्थघात बहुपद। चतुर्थघात बहुपद क्या है, वह बहुपद जिसमें चर मान का अधिकतम घात जो है, मैक्सिमम पावर जो है आपका 4 होगा, तो उसे क्या कहेंगे, चतुर्थघात बहुपद, क्वाड्रेंट पॉलिनोमियल। एग्जांपल आपके सामने देखिए, 2x पावर 4 प्लस 4x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। तो इसमें देखेंगे आपका चर मान जो अधिकतम घात है, अधिकतम घात मैक्सिमम पावर सबसे ज्यादा जो है वो 4 है, तो इसे क्या कहेंगे, चतुर्थघात बहुपद कहेंगे। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट। हमने बात कर ली चर मान, अचर मान। बहुपद क्या है, बहुपद के भेद, बहुपद के भेद में हमने बात किया चर पद के आधार पर बहुपद, हमने बात किया घात के आधार पर बहुपद। और हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे व्यापक रूप, बहुपदों का व्यापक रूप पढ़ेंगे, और उसके बाद हम ग्राफ से तुल्यक निकालना सीखेंगे, और कोफिशिएंट सीखेंगे, गुणांक सीखेंगे। और अभी के लिए इतना जो है हमारे पास बेसिक नॉलेज के लिए, बहुपद में हमें ये जरूरी है आना। घात बहुपद क्या है, बहुपद के भेद क्या है, बहुपद के भेद को कितने आधार पर बांटा गया है, ये सब हमें जानना बहुत जरूरी है बहुपद चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। तो कल के नेक्स्ट लेक्चर में मैं शॉर्ट्स में कुछ क्वेश्चन कराऊंगा इन सब चीजों के। आज मैंने सिर्फ एक लॉन्ग वीडियो बना के रखा है पॉलिनोमियल के लिए, सिर्फ बेसिक बातें बताने के लिए। एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सक्राइब करिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। थैंक्स अ लॉट।